आपके जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आप महसूस करते हैं कि अच्छा बनना अब आपकी रक्षा नहीं कर रहा। यह आपके सम्मान की कीमत पर आ रहा है, यह आपका समय ले रहा है और धीरे धीरे यह आपका अपना अस्तित्व छीन रहा है। आप बदलाव को आता महसूस करते हैं और यही वह हिस्सा है जिससे आप डरते हैं। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वह पल जब आप सच बोलने वाले होते हैं और कुछ आपको रोक देता है, जब आप जानते हैं क्या होना चाहिए पर आप सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, जब आप वह रेखा देखते हैं जिसे पार करना है पर एक बार फिर पीछे हट जाते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका एक हिस्सा मिटता जाता है, वह हिस्सा जो जानता है कि आप ज्यादा कुछ कर सकते हैं, वह हिस्सा जो खेलों को समझता है, वह हिस्सा जो दिखावा करने से थक चुका है। मैकियावेली ने लोगों को बुरा बनना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें भोलेपन से बाहर निकलना सिखाया। उन्होंने दुनिया को इच्छापूर्ण सोच के पर्दे के बिना देखा। वे समझते थे कि शक्ति उन्हें नहीं मिलती जो विनम्रता से इंतजार करते हैं, यह उनके हाथ लगती है जो खेल को समझते हैं और बिना माफी मांगे खेलते हैं। यह वीडियो उस रेखा को पार करने के बारे में है जिसे अधिकतर लोग देखते हैं पर कभी पार नहीं करते। यह उस आप के बारे में है जो दूसरी ओर इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में आप अकेले में सोचते हैं, जो नहीं झुकता, जो सफाई नहीं देता, जो बस आगे बढ़ता है। आप उस व्यक्ति से डरते हैं और हम जांचेंगे क्यों। गहराई में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह पुष्टि लिखें, मैं पहले खुद को चुनता हूं। पहला, आपका मन पहले ही रेखा पार कर चुका है। कितनी बार आपने ऐसी बहस जीती जो कभी हुई ही नहीं? कितनी बातचीत आपने दोहराई जहां आपने वही कहा जो कहना जरूरी था? कितनी स्थितियों में आपने मानसिक रूप से सब कुछ सही तरीके से निपटाया लेकिन असल क्षण आने पर जम गए? आप लगातार मजबूती का अभ्यास करते हैं। आप ऐसे दृश्य बनाते हैं जहां आप सीधे, स्पष्ट, अडिग होते हैं, जहां आप सीमाएं खींचते हैं और लोग उनका सम्मान करते हैं, जहां आप संदेह के बजाय निश्चयता से चलते हैं। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो आप हिचकिचाते हैं। आप ना कहने की कल्पना करते हैं पर कहते हैं शायद। आप दूर जाने की कल्पना करते हैं पर खुद को समझाते हैं। आप अपनी बात पर अड़ने की कल्पना करते हैं पर समझौता करते हैं। जो आप रिहर्स करते हैं और वास्तव में करते हैं, उस अंतर में डर बसता है। मैकियावेली जानता था शक्ति की सोच बिना कार्रवाई के कुछ नहीं है, क्रियान्वयन के बिना रणनीति सिर्फ कल्पना है। यहां क्या हो रहा है? आपका मन पहले ही सीमा पार कर चुका है। आप मानसिक रूप से वह व्यक्ति बन चुके हैं। आप जानते हैं यह कैसा दिखता है, आप जानते हैं यह कैसा महसूस होता है। आपने इसका 1000 बार अभ्यास किया है पर आप इसे वास्तविक नहीं बनाते, क्योंकि जब आप उस ऊर्जा में कदम रखेंगे, लोग बदलाव देखेंगे, वे प्रतिक्रिया देंगे, कुछ समायोजित होंगे, कुछ विरोध करेंगे। अभी आप दोनों दुनिया में रह पाते हैं। आप कार्यों में सुरक्षित रहकर विचारों में मजबूत महसूस करते हैं। आपको वास्तविक परिणामों के बिना मानसिक संतुष्टि मिलती है, पर यह शक्ति नहीं है, यह बिना डिलीवरी की तैयारी है। आपका मन आपके शरीर से आगे है। आपके विचारों ने पहले ही कदम बढ़ा लिया है, बस आपने अभी तक किसी को दिखाया नहीं है। और हर बार जब आप मन में तो रिहर्सल करते हैं पर कमजोर कदम उठाते हैं, आप एक पैटर्न को मजबूत करते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आप तैयार नहीं हैं, शायद कल। लेकिन यह दूरी बड़ी नहीं है, यह बस दिखाई देती है। जिस पल आप एक ऐसा कदम उठाते हैं जो आपके मन की ताकत से मेल खाता है, सब कुछ बदल जाता है। रिहर्सल वास्तविकता बन जाती है। तैयारी के एहसास का इंतजार करना बंद करें। आप कभी पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करेंगे। आप कदम उठाते हैं और तैयारी अपने आप आ जाती है। दूसरा, आपकी चुप्पी किसी और की सेवा करती है। आपके जीवन में कुछ लोग चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, प्यार से नहीं बल्कि क्योंकि आपका वर्तमान रूप उनके काम आता है। वे आपकी अनुमानित प्रकृति, समझौता करने की आदत, खुद को पीछे रखने और जब बोलना चाहिए तब चुप रहने से फायदा उठाते हैं। वे आपके खिलाफ साजिश नहीं रच रहे, पर अनजाने में उन्होंने अपना आराम आपके समर्पण पर टिकाया है। मैकियावेली ने यह पैटर्न हर जगह देखा था। उन्होंने देखा कि शक्ति संरचनाएं कुछ लोगों को विशेष स्थानों पर रखकर चलती हैं और जब कोई इस पैटर्न को तोड़ता है तो पूरा सिस्टम ढह जाता है।
आपका जीवन भी ऐसे ही चलता है, नाटकीय नहीं बल्कि चुपचाप। वह व्यक्ति जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही संपर्क करता है, उसे फायदा होता है आपके हमेशा उपलब्ध रहने से। वह जो आपके लिए फैसले लेता है, उसे फायदा होता है जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते। वह जो आपके विचारों को खारिज करता है, उसे फायदा होता है जब आप अपनी आवाज पर शक करते हैं। जब आप बदलना शुरू करते हैं तो ये सारे समीकरण बदल जाते हैं, और जो लोग पुरानी व्यवस्था में आरामदायक थे वे नई में असहज महसूस करेंगे। आपका विकास उनके संतुलन को खतरा है, इसलिए नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि आपका बदलना उन्हें भी बदलने पर मजबूर करता है, और अधिकतर लोग बदलाव का विरोध करते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे विरोध महसूस करते हैं और सोचते हैं कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि क्या वे स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन मैकियावेली आपसे कहेंगे, आप बदलाव से नहीं डरते, आप संघर्ष से डरते हैं। आप प्रतिरोध, सवालों, बदलने के आरोपों से डरते हैं। यह डर वास्तविक है क्योंकि संघर्ष असहज होता है। गलत समझे जाने से दर्द होता है, पर उस दर्द से बचने के लिए छोटे रहना, यह उनके आराम को अपने जीवन से ऊपर रखना है। हर बार जब आप शांति के लिए सिकुड़ते हैं, आप अपना एक हिस्सा खो देते हैं। विकास की एक कीमत होती है। इसकी कीमत पुराने पैटर्न है। इसकी कीमत वो रिश्ते हैं जो आपके कम होने पर टिके थे। इसकी कीमत उन लोगों का समर्थन है जो आपको सिर्फ इसलिए पसंद करते थे क्योंकि आपने उन्हें चुनौती नहीं दी। पर जो आप पाते हैं वो है आपका वास्तविक स्वयं, जो सारे समझौतों के नीचे इंतजार कर रहा था। अगर आप दूसरों की प्रतिक्रिया के डर से अपनी शक्ति में कदम नहीं रखते, तो समझिए उनकी असुविधा आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका समायोजन उनका काम है, आपका विकास आपका है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह पुष्टि लिखें, मेरा विकास सबसे ज्यादा मायने रखता है। नंबर 3, एक कदम सब कुछ बदल देता है। आप शक्ति का अध्ययन हमेशा कर सकते हैं। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, हर सिद्धांत को समझ सकते हैं, लेकिन शक्ति तब तक मौजूद नहीं है जब तक वह दिखाई न दे। मैकियावेली यह पूरी तरह से जानता था। उन्होंने सिद्धांत नहीं बल्कि कार्रवाई के बारे में लिखा, ऐसे कदम जो लोग देख सकें, क्योंकि अगर लोगों ने आपकी शक्ति नहीं देखी तो वह आपके पास थी ही नहीं। यही बात आप पर भी लागू होती है। आप अंदर से पूरी तरह स्पष्ट हो सकते हैं, आप अपना मूल्य जान सकते हैं, आप अपनी सीमाएं समझ सकते हैं, पर अगर आप इसे कभी दिखाते नहीं तो कुछ नहीं बदलता। यहीं अधिकतर लोग अटके रहते हैं। वे भीतर साहस बनाते हैं, वे मानसिक काम करते हैं, पर जब वक्त आता है वे रुक जाते हैं। वे कहते हैं अभी सही समय नहीं है। वे सोचते हैं एक दिन और तैयारी से क्या फर्क पड़ेगा, और महीने बीत जाते हैं वहीं के वहीं। यह है बदलाव। शक्ति एक दिखने वाले कदम से शुरू होती है, पूरे बदलाव से नहीं। 10 कदम नहीं, एक सीमा जिसे आप साफ बताते हैं। एक बार जब आप पीछे नहीं हटते, एक पल जब आप बिना समझाए चले जाते हैं, एक मौका जब आप दूसरों के सामने खुद को चुनते हैं। यही वह कदम है। और जब आप यह कदम उठाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि दृश्यता पहचान को लॉक करती है। जब लोग आपको अलग तरह से कार्य करते देखते हैं तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप इसे पूर्ववत नहीं कर सकते। आप उस व्यक्ति के रूप में वापस नहीं जा सकते जो चुप रहता। आपने उन्हें दिखा दिया है कि आप कौन बन रहे हैं, और भी महत्वपूर्ण, आपने खुद को दिखा दिया है। इसीलिए हिचकिचाहट सुरक्षित लगती है, क्योंकि जब तक आप कदम नहीं उठाते आप पीछे हट सकते हैं। पर जब आप सार्वजनिक रूप से अपनी शक्ति में कदम रखते हैं, वापसी नहीं होती। संदेश भेज दिया गया है और यह डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है प्रतिबद्धता। इसका मतलब है कि अब आधा अधूरा नहीं, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि जो डर आप ढो रहे थे वह कार्य का नहीं था। यह इस अनिश्चितता का था कि क्या आप वाकई ऐसा करेंगे। एक बार जब आप कर लेते हैं, अनिश्चितता गायब हो जाती है। पहला कदम सबसे कठिन है। आपका दिल तेजी से धड़केगा, आपका दिमाग चेतावनियां चिल्लाएगा, हर सहज प्रवृत्ति आपको सुरक्षा की ओर धकेलेगी, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पहला कदम सबसे कठिन होता है, दूसरा आसान है, तीसरे या चौथे तक यह स्वाभाविक लगने लगता है। आप समझते हैं कि जिस व्यक्ति से आप डरते थे वह खतरनाक नहीं है, वे बस ऐसे इंसान हैं जो खुद को महत्व देते हैं। सही पल का इंतजार करना बंद करें। आप कदम उठाते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर तुम तैयार हो जाते हो। आप सीमा निर्धारित करते हैं, फिर उसे बनाए रखना सीखते हैं। आप दूर चले जाते हैं, फिर अकेले खड़े होना सीखते हैं। आप बोलते हैं, फिर प्रतिक्रिया को संभालना सीखते हैं। मैकियावेली ने कहा, कुछ न करके मध्यमता सुनिश्चित करने से बेहतर है कार्य करना और विफलता का जोखिम उठाना। तो आपका कदम क्या है? वह एक चीज क्या है जिससे आप बच रहे हैं, क्योंकि वह आपका बदलाव दिखाएगी? वही करे, आज ही करे, डरते हुए करे, पर करे। चौथा, दृढ़ता हिंसा नहीं है। यहीं बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे अधिक आत्मविश्वासी, सीधे और शक्तिशाली बनने को ठंडा होना समझते हैं। वे सोचते हैं ताकत यानी क्रूरता, और क्रूर न बनने के लिए कमजोर रहते हैं। मैं स्पष्ट कहूंगा, यह एक गलत विकल्प है। मैकियावेली की एक प्रतिष्ठा थी। लोग उसे निर्दयी कहते थे वह छल कपट सिखाता था। पर लोग जो चूकते हैं वो यह है, मैकियावेली क्रूरता नहीं सिखा रहा था, वह नियंत्रण सिखा रहा था। वह सिखा रहा था कि भावनाओं को निर्णय लेने से कैसे अलग रखें, जरूरत के हिसाब से कैसे काम करें, न कि सिर्फ आरामदायक लगे उसके आधार पर। यह निर्दयता नहीं है, यह स्पष्टता है। आप दयालु भी हो सकते हैं और सीमाएं भी रख सकते हैं। आप गहराई से परवाह कर सकते हैं और फिर भी ना कह सकते हैं। आप किसी का सम्मान कर सकते हैं और फिर भी दूर जा सकते हैं अगर वे आपको थका रहे हैं। ताकत भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, यह भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने देने के बारे में है। इसके बारे में ऐसे सोचिए, कोई लगातार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है। वे आपके समय को हल्के में लेते हैं, वे आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। अगर आप भावनाओं से चलते हैं तो या तो आप विस्फोट करेंगे या फिर सब कुछ निगल कर कड़वाहट पालेंगे। दोनों ही मामलों में भावनाएं ही नियंत्रण में होती हैं। लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो आप शांति से मुद्दे को सुलझाते हैं। आप सीमा तय करते हैं, आप वही फैसला लेते हैं जो आपके लिए सही है। यह क्रूरता नहीं है, यह शक्ति है। और यहीं पर भ्रम शुरू होता है। जब आप लोगों को फायदा उठाने से रोकते हैं तो वे आपको ठंडा कहेंगे। जब आप खुद को समझाना बंद करते हैं तो वे कहते हैं कि आप बदल गए हैं। जब आप खुद को चुनना शुरू करते हैं तो लोग आप पर स्वार्थी होने का आरोप लगाएंगे। लेकिन यह उनकी असुविधा बोल रही है, सच्चाई नहीं। आपको गलत सिखाया गया था। आपको सिखाया गया था कि दृढ़ होने का मतलब अनुदार होना है, मानक रखने का मतलब कठोर होना है। लेकिन ये झूठ हैं जो आपको नियंत्रित रखने के लिए बनाए गए हैं। असली ताकत कठोर और स्पष्ट होने के बीच, मतलबी और ईमानदार होने के बीच का अंतर जानना है। मैकियावेली ने कहा कि नेता को प्यारा और डरावना दोनों होना चाहिए, और अगर चुनना पड़े तो डर ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन लोग इसे अत्याचार का समर्थन समझ लेते हैं। वह कह रहा है कि पसंद किए जाने की चाह आपको कमजोर न बनाए। आप क्रूर हुए बिना भी सम्मानित हो सकते हैं। और यहां है वो महत्वपूर्ण बदलाव। हर कोई आप तक, आपके समय, ऊर्जा, ध्यान, मानसिक स्थान तक पहुंचने का हकदार नहीं है। ये सब मूल्यवान है और आप तय करते हैं कि इन्हें कौन पाएगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अगर कोई आपको थका देता है तो आप दूरी बना सकते हैं। अगर कोई आपका अनादर करता है तो आप उन्हें अपनी जगह से हटा सकते हैं। ऐसा करने से आप बुरे नहीं बनते, इससे आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो खुद को महत्व देता है। डर यह है कि अगर आप ये सीमाएं बनाना शुरू करें तो आप अपनी गर्मजोशी खो देंगे। आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे आप पहचानते भी नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में होता यह है कि आप ज्यादा सच्चे बन जाते हैं। जब आप हर किसी को खुश रखने के लिए लगातार नहीं झुकते, तब आप वास्तव में अपने आप बन पाते हैं। ताकत और दयालुता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे साथी हैं। आप गर्मजोशी भरे हो सकते हैं और फिर भी सीमाएं रख सकते हैं। आप उदार हो सकते हैं और फिर भी अपनी शांति की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ताकत को क्रूरता समझना बंद करें। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अपने दिल का समझदारी से उपयोग करना, उन्हें देना जो इसके लायक हैं।
मैकियावेली नियंत्रण को महत्व देता था क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ भावनाओं से चलने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। आप कोई राज्य नहीं चला रहे, पर आप अपना जीवन तो चला रहे हैं। और अगर आप अपराध बोध, डर और लोगों को खुश करने की चाहत को हर फैसले पर हावी होने दें, तो आप हार जाएंगे। सोच समझकर कदम उठाएं, स्पष्ट रहें। जब फायदा हो तो दयालु रहें, और जब जरूरत हो तो दृढ़ रहें। यह क्रूरता नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। कमेंट में यह पुष्टि लिखें, मेरी ताकत मेरी शांति की रक्षक है। 5वां, जब आप उठते हैं तो आराम मर जाता है। यह हिस्सा असहज है लेकिन जरूरी है। जब आप अपनी शक्ति में कदम रखते हैं तो कुछ खो देंगे, सब कुछ नहीं, बस कुछ खास चीजें। आप स्नेह का वह रूप खो देंगे जो सिर्फ तब था जब आप छोटे रहे। कुछ लोग आपकी परवाह करते हैं, पर वे उस आप को चाहते हैं जो उन्हें चुनौती न दे, जो समझौता करे, जो अनुमानित रहे। जब आप वह रूप छोड़ देते हैं तो उनका प्यार बदल जाता है। कभी कभी यह गायब हो जाता है और यह भ्रमित करता है क्योंकि आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप बस बड़े हुए, आपने बस खुद को महत्व देना शुरू किया। लेकिन उन्हें यह खतरनाक लगता है क्योंकि रिश्ता इस पर टिका था कि आप एक खास भूमिका में रहें, और अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। मैकियावेली ने इस पैटर्न को बार बार देखा था। उन्होंने देखा कि लोग सत्ता पाते ही अपने साथियों को खो देते हैं, क्रूर होने के कारण नहीं, बल्कि दिखावा बंद करने के कारण। आपके जीवन में भी यही होता है, नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि चुपचाप। वह व्यक्ति जो महत्वपूर्ण महसूस करता था जब आपको हमेशा उसकी जरूरत थी। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो वह अपनी भूमिका खो देता है। वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ महसूस करता था जब आप खुद पर संदेह करते थे। जब आप अपने फैसले पर भरोसा करते हैं तो वह अपनी स्थिति खो देता है, और जब वे यह खोते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं। यही वह कीमत है जिसके बारे में मैकियावेली ने बात की थी। आप आराम खोए बिना शक्ति नहीं पा सकते, और आप उन लोगों की स्वीकृति छोड़ देते हैं जिन्हें चाहिए था कि आप नीचे रहें। अब यहाँ दर्दनाक हिस्सा है। आप इसे याद करेंगे तब भी जब आप जानते हैं कि यह स्वस्थ नहीं था। आप परिचितता, आसान संबंध को याद करेंगे और ऐसे पल आएंगे जब आप सोचेंगे कि क्या यह सब इसके लायक था। लेकिन आपको यह समझना होगा, वह स्नेह जो आपको छोटा बने रहने के लिए मजबूर करे, वह सच्चा समर्थन नहीं है। सच्चा समर्थन खुद को ढालता है। सच्चा समर्थन आपकी प्रगति का जश्न मनाता है। सच्चा समर्थन बदलाव से जूझ सकता है, पर आपको इसके लिए सजा नहीं देता। अगर किसी ने आपको सिर्फ तब प्यार दिखाया जब आप आसानी से काबू में थे, वह असली देखभाल नहीं थी, वह सिर्फ सुविधा थी। और सुविधा खोना दर्द देता है, पर यह कुछ सच्चा खोने जैसा नहीं है। मैकियावेली ने इस कीमत को शुरू से ही स्वीकार कर लिया था। वह जानता था कि शक्ति पाने का मतलब कुछ आरामों से दूर जाना है, और फिर भी उसने ऐसा किया। इसलिए नहीं कि वह रिश्तों को महत्व नहीं देता था, बल्कि सच्चाई को ज्यादा महत्व देता था। यही विकल्प आपके सामने है। आप स्नेह का वह रूप रख सकते हैं जिसमें आपको वैसे ही रहना है, या अपनी शक्ति में आकर देखें कि क्या बचता है, कौन बदलता है, कौन रहता है। हाँ, कुछ लोग छोड़ देंगे, ये सच है, और इससे दर्द होगा। लेकिन जो रह जाते हैं वे रिश्ते और मजबूत होते हैं, क्योंकि वे इस पर टिके होते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। और नए लोग जो आपके जीवन में आते हैं वे शुरू से ही असली आपसे मिलेंगे। कोई मास्क नहीं, कोई दिखावा नहीं। यही बदलाव है। आप सतही प्यार खोते हैं और सच्चा सम्मान पाते हैं। यह बदलाव कठिन है। पुराने को खोने और नए को पाने के बीच एक खाली जगह है जहां आप अकेले महसूस करते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं रहती। और दूसरी ओर आपको कुछ बेहतर मिलता है। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी ताकत की सराहना करते हैं, सिर्फ लचीलेपन की नहीं, जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। और आप खुद को पाते हैं वह रूप जो दूसरों को खुश रखने के प्रयास में दब गया था। तो हाँ, आप प्यार का एक रूप खोएंगे और दर्द होगा, पर जो मिलेगा वह इसके लायक है। इस पुष्टि को कमेंट में लिखें। सच्चा समर्थन विकास का जश्न मनाता है। नंबर 6, मौन आपका फिल्टर बन जाता है। असली शक्ति खुद की घोषणा नहीं करती, उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, वह बस होती है। और आपके शक्तिशाली बनने का सबसे स्पष्ट संकेत यह है, आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद कर अपनी ऊर्जा कहां लगानी है यह चुनना शुरू करते हैं। अधिकतर लोग प्रतिक्रिया मोड में जीते हैं। कुछ होता है, वे तुरंत जवाब देते हैं। कोई कुछ कहता है, वे बचाव करते हैं। कोई स्थिति आती है, वे उलझ जाते हैं। यह अपने आप होता है। हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार
जवाब देना। लेकिन शक्तिशाली लोग, वे अलग तरह से काम करते हैं। वे रुकते हैं, देखते हैं और तय करते हैं कि क्या कोई चीज उनकी ऊर्जा के लायक है। मैकियावेली ने इसे पूरी तरह समझा था। उन्होंने ऐसे नेताओं को देखा जो हर आलोचना, अफवाह और चुनौती का जवाब देते और थक जाते थे। लेकिन जो नेता टिके रहे, वे चुनिंदा थे। वे जानते थे कौन सी लड़ाई मायने रखती है और कौन सी सिर्फ शोर है। यही बदलाव आपको करना है। हर टिप्पणी, हर स्थिति को समान महत्व देना बंद करें, क्योंकि वे समान नहीं हैं। कुछ चीजें पूरा ध्यान देने लायक हैं, कुछ जवाब के, पर अधिकांश कुछ भी नहीं। खारिज करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि जुड़ना आपके हित में नहीं है। सोचिए, कोई आपकी आलोचना करता है, आपको चिढ़ाने के लिए कुछ कहता है। पुराने आप तुरंत प्रतिक्रिया देते, बचाव करते, साबित करते। लेकिन शक्तिशाली आप रुकते हैं। आप पूछते हैं, क्या इस व्यक्ति की राय वाकई मायने रखती है? क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? और ज्यादातर समय जवाब नहीं होता है। इसलिए आप प्रतिक्रिया नहीं देते, डर से नहीं, इसलिए नहीं कि आप कर नहीं सकते, बल्कि क्योंकि आप ऐसा करना नहीं चुनते। वह चुप्पी वही शक्ति है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप नियंत्रण में रहते हैं। आप अपनी शांति किसी और के हवाले नहीं करते। आप देखते हैं, आप आंकते हैं, आप चुनते हैं। यह सिर्फ आलोचना पर नहीं, हर चीज पर लागू होता है। ऐसी स्थितियां जिनका हिस्सा आप नहीं बनना चाहते, ऐसी बातचीत जो आपके काम की नहीं, ऐसा ड्रामा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, आप छांटना शुरू कर देते हैं। आप पूछने लगते हैं, क्या यह उस इंसान से मेल खाता है जो मैं बन रहा हूं? क्या इससे कुछ मिलता है या यह सिर्फ शोर है? और जब यह शोर होता है तो आप इसे जाने देते हैं। आप उलझते नहीं, सफाई नहीं देते, बस आगे बढ़ जाते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि शक्तिशाली लोग शेर की ताकत को लोमड़ी की चतुराई से जोड़ते हैं। उनमें जरूरत पड़ने पर संघर्ष करने की क्षमता और जब जरूरत न हो तब चुप रहने की समझदारी होती है। जब आप इस तरह जीना शुरू करते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। वे देखते हैं कि अब आपको उकसाना उतना आसान नहीं है, कि आप हर बहस में नहीं फंसते। कुछ लोग इसका सम्मान करेंगे, लेकिन बाकी, वे आपकी ओर कड़ी परीक्षा लेंगे। वे आपके बटन दबाएंगे देखने के लिए कि क्या आप टूट जाएंगे, और तभी आप वास्तव में साबित करते हैं। क्योंकि जब कोई जानबूझकर आपको उकसा रहा हो तब भी शांत रहना, यह अगले स्तर की शक्ति है। आप समझाते नहीं, सफाई नहीं देते, बस अपनी स्थिति बनाए रखते हैं और उन्हें थकने देते हैं। आखिरकार वे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। तभी आप जानते हैं कि आपने बदलाव कर लिया है। जब आप बाहरी उत्तेजनाओं से नियंत्रित नहीं होते, जब आपकी ऊर्जा देने के लिए आपकी है, लेने के लिए उनकी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन से जुड़ना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप उससे जुड़ना बंद करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाते हैं जो वाकई मायने रखता है। आप उन लोगों और स्थितियों से गहराई से जुड़ते हैं जो इसके लायक हैं, और बाकी सब कुछ पृष्ठभूमि में फीका पड़ने देते हैं। यही फिल्टर है, और एक बार जब आप इसे अपना लेते हैं तो आपका जीवन अधिक शांत हो जाता है। इसलिए नहीं कि कम घट रहा है, बल्कि क्योंकि आप अब शोर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप चुनिंदा, सोच समझकर और जानबूझकर काम करते हैं, और असली शक्ति ऐसी ही दिखती है। नंबर 7, प्रतिबद्धता डर को खत्म कर देती है। हम अंतिम हिस्से पर हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमने जो चर्चा की, मानसिक अभ्यास, दूसरों का विरोध, दिखावटी कदम, ताकत और क्रूरता का भ्रम, शर्तों वाले प्यार का नुकसान, चुनिंदा जुड़ाव, सब एक बात पर आकर रुकता है, निर्णय। उस व्यक्ति बनने का निर्णय जिसे बनने से आप डरते हैं, क्योंकि यही सच्चाई है। डर सिर्फ अनिर्णय में ही जीवित रहता है। जब तक आप आधे अंदर और आधे बाहर हैं, जब तक सोच रहे हैं पर प्रतिबद्ध नहीं हैं, डर बढ़ता रहेगा। यह हर दिन आपके कान में फुसफुसाएगा। यह आपको सबसे बुरे परिणाम दिखाएगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप क्या क्या खो सकते हैं। यह आपको उस खाई में फंसाए रखेगा जो आप हैं और जो आप बन सकते हैं के बीच है। और वह खाई, यही वह जगह है जहां चिंता रहती है। यही वह जगह है जहां आत्मसंदेह पनपता है, क्योंकि आप पूरी तरह से न एक व्यक्ति हैं न दूसरे। आप बीच में हैं, और बीच में रहना सबसे कठिन होता है। मैकियावेली ने यह समझा था। वह निर्णायक पहचान को महत्व देते थे। उन्होंने कहा, आधे उपाय विफल होते हैं,
यही आप पर भी लागू होता है। अगर आप पुराने और नए रूप को एक साथ जीने की कोशिश करेंगे तो बस भ्रमित रहेंगे। आप हर कदम पर दुविधा में पड़ेंगे, आप हर फैसले पर सवाल उठाएंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रतिबद्ध होते हैं, पूरी तरह निर्णय लेते हैं, डर गायब हो जाता है। जोखिम नहीं बल्कि अनिश्चितता मिटती है। आप अब यह सोचना बंद कर देते हैं कि क्या आप यह करेंगे। आपने कर लिया है और एक बार पूरी प्रतिबद्धता बनाने पर आपके भीतर कुछ बदल जाता है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। आप आगे पीछे झूलना छोड़ देते हैं। आप शांत, स्पष्ट और केंद्रित हो जाते हैं क्योंकि आप अब विभाजित नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। डर के बारे में लोग यही नहीं समझते। वे सोचते हैं कि डर परिणाम का है, उस बात का जो बदलाव से हो सकता है। लेकिन डर परिणाम के बारे में नहीं है, यह निर्णय के बारे में है। यह उस पल के बारे में है जब आप सोचना बंद कर प्रतिबद्ध होते हैं, जब पानी की जांच छोड़ बस आगे बढ़ते हैं। और हां, वह पल तीव्र है क्योंकि यह अंतिम है, पर यह मुक्त भी करता है क्योंकि एक बार निर्णय लेने के बाद बार बार नहीं लेना पड़ता। आपने फैसला कर लिया है, अब बस क्रियान्वित करें। मैकियावेली ने कहा, डरपोक होकर सोचते रहने से साहसी होकर हारना बेहतर है, क्योंकि भले ही सफलता न मिले, आपको पता तो चलेगा, आपके पास जवाब होगा। पर अगर अनिर्णय में फंसे रहे तो कभी नहीं जानेंगे। आप बस सोचते रहेंगे और वह सोच आपका पीछा करेगी। तो आपको यह करना है, आधे रास्ते पर रुकें, परीक्षण बंद करें, पूरी तरह प्रतिबद्ध हों। तय करें कि आप वह व्यक्ति बन रहे हैं जिससे आप डरते थे और फिर वैसा ही व्यवहार करें। सीमा तय करें, कदम उठाए, आगे बढ़े, आवाज उठाए, खुद को चुनें। एक बार करें, पूरी तरह से करें और पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं, डर अपनी शक्ति खो देता है, अनिश्चितता गायब हो जाती है और वह व्यक्ति जिससे आप बनने से डरते थे, वह अब बस आप ही हैं। और जब आप उस व्यक्ति की तरह जीने लगते हैं तो पाएंगे कि यह उतना डरावना नहीं था। परिणाम उतने गंभीर नहीं थे जितना आपने कल्पना की थी। यही अंतिम कड़ी है, प्रतिबद्धता। सब कुछ इसी पर टिका है, पर इसके बिना कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको फैसला करना है और पूरी तरह से करना है। आधा बदलाव चिंता पैदा करता है, पूर्ण प्रतिबद्धता शांति लाती है। तो क्या करने वाले हैं आप? क्या आप अंतराल में रहकर सोचते रहेंगे कि क्या हो सकता है, या आप रेखा पार करेंगे, पूरी तरह प्रतिबद्ध होंगे और पता लगाएंगे? कमेंट में यह पुष्टि लिखें, मैं अब पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। आप डरते हैं क्योंकि वह बनना समझौतों का अंत है, उन चीजों के लिए दूसरा मौका नहीं जो इसके लायक नहीं, उन लोगों को अब और समझाना नहीं जो सुनते ही नहीं, दूसरों की सहूलियत के लिए अब और सिकुड़ना नहीं। जिस व्यक्ति से आप बनने से डरते हैं वही है जो आखिरकार खुद को चुनता है। और एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उस संस्करण पर वापस नहीं जा सकते जो चुप रहा, उस जीवन में नहीं लौट सकते जहां हर कोई आपसे पहले आता था। वह दरवाजा बंद हो जाता है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दूसरी ओर आपका वह रूप है जो इंतजार कर रहा था, वह जो अपने अस्तित्व के लिए माफी नहीं मांगता, वह जो भय के बजाय इरादे से चलता है, वह जो समझता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, यह नियंत्रित होने से इनकार करने में है। मैकियावेली ने बुराई के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने वास्तविकता के बारे में लिखा, दुनिया को वैसा ही देखने के बारे में जैसी वह है। और वास्तविकता यह है, आप छोटे स्तर पर खेल रहे हैं क्योंकि यह सुरक्षित लगता है, पर यह अब आपकी रक्षा नहीं कर रहा, यह आपको सीमित कर रहा है। और कहीं गहराई में आप यह जानते हैं, इसीलिए आप यहां हैं, इसीलिए यह आपको छू लेता है, इसीलिए डर इतना वास्तविक लगता है, क्योंकि आप बहुत करीब हैं, आप बिल्कुल किनारे पर हैं और आपको बस एक कदम उठाना है। तो कदम उठाइए, वह व्यक्ति बनिए जिसे बनने से आप डरते हैं, इसलिए नहीं कि वे पूर्ण हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें सब पता है, बल्कि क्योंकि वे खुद को चुनते हैं और वह चुनाव बदल देता है, हर चीज को पुराना कर देता है। अगर यह वीडियो आपको प्रभावित करता है तो अभी लाइक बटन दबाएं, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह संदेश सुनना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इन सच्चाई भरी बातचीत की शुरुआत ही कर रहे हैं। कमेंट्स में अपना संकल्प लिखें, बताएं कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। आप यह कर सकते हैं, अब जाकर साबित करें।